हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात में। आज का हमारा टॉपिक है अमीर बहू और गरीब बहू। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक बड़े से गांव की है जहां ठाकुर दीनदयाल नाम के एक अमीर जमींदार रहते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी और उनका नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध था। ठाकुर दीनदयाल के दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों भाइयों की परवरिश एक अमीर परिवार में हुई थी। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। अजय की शादी रिया नाम की एक बड़े घर की लड़की से हुई जो शहर में पली बड़ी थी और बहुत ही फैशनेबल थी। विजय की शादी सुजाता नाम की एक साधारण गरीब घर की लड़की से हुई जो गांव में रहती थी। दोनों बहुएं एक ही घर में रहती थी, लेकिन उनका रहन सहन और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस भिन्नता ने पूरे परिवार में कई रोचक और महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया। अमीर बहू रिया की आदतें। रिया अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए उसे हमेशा आरामदायक और ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी। वह घर के कामों में हाथ बटाने से कतराती थी और हमेशा नौकरों पर निर्भर रहती थी। रिया को महंगे कपड़े पहनना, शहर के बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करना और दोस्तों के साथ पार्टियां करना बहुत पसंद था। घर में वह केवल दिखावे के लिए काम करती थी। जब भी कोई मेहमान आता तो रिया दिखावे के लिए बड़ी बहू होने का नाटक करती और खुद को सबसे महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश करती। गरीब बहू सुजाता की सादगी। दूसरी तरफ सुजाता बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसे बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसने हर काम में निपुणता हासिल की थी। शादी के बाद सुजाता ने पूरे परिवार को अपना मान लिया और घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाने लगी। सुजाता सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती और रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती। वह परिवार के हर सदस्य की ज़रूरतों का ध्यान रखती और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती। परिवार में मतभेद। रिया और सुजाता के स्वभाव के कारण घर में अक्सर मतभेद होते थे। रिया को सुजाता का हर काम दिखावा लगता था, जबकि सुजाता रिया की लापरवाही और दिखावे की आदतों से परेशान रहती थी। एक दिन घर में किसी महत्वपूर्ण पूजा का आयोजन हुआ। रिया ने पूजा के लिए महंगे कपड़े पहन लिए और केवल बैठकर सब कुछ देखने लगी, जबकि सुजाता ने पूरे आयोजन का भार संभाल लिया। उसने सभी मेहमानों का स्वागत किया, खाना बनवाया और पूजा की सारी तैयारियां की। पूजा के बाद परिवार के बुजुर्गों ने सुजाता की तारीफ की, जिससे रिया को जलन होने लगी। मुश्किल घड़ी का सामना। एक दिन ठाकुर दीनदयाल का कारोबार अचानक घाटे में चला गया। उनका बहुत सारा पैसा डूब गया और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब नौकरों को काम से निकालना पड़ा और घर के सभी सदस्यों को खुद ही काम करना था। रिया इस स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने कभी काम नहीं किया था, इसीलिए उसे घर के कामकाज में बहुत दिक्कत हुई। वह दिन भर केवल शिकायत करती रहती और अपने पति पर दोष मढ़ती। दूसरी ओर सुजाता ने इस मुश्किल घड़ी में परिवार को संभाल लिया। उसने पूरे परिवार के कामकाज को व्यवस्थित किया और खर्चों में कटौती करने के तरीके खोजे। उसने अपने पति विजय का मनोबल बढ़ाया और खुद भी घर पर सिलाई और अन्य छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने में मदद की। परिवार का बदलाव। संजय की इस परिस्थिति में सुजाता का योगदान देखकर पूरा परिवार उसकी तारीफ करने लगा। यहाँ तक कि ठाकुर दीनदयाल, जो कभी उसे केवल गरीब बहू समझते थे, उसकी समझदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। रिया को यह देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि केवल अमीरी और दिखावे से जीवन नहीं चलता, बल्कि सच्चे रिश्ते और मेहनत ही जीवन की असली पूंजी है। उसने धीरे धीरे सुजाता से सीखना शुरू किया और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। कहानी का संदेश। समय के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इस कठिन समय ने रिया को भी बदल दिया। जब दोनों बहुएं मिलकर परिवार की देखभाल करने लगी, सुजाता की सादगी और मेहनत ने साबित कर दिया कि जीवन में अमीरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई, मेहनत और प्यार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मूल्य इंसान की संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, सोच और कर्मों से तय होता है।